हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग आए हैं ऐसी कॉलेज में, हमारे साथ है बी फार्मा के स्टूडेंट। तो चलिए इनसे रिव्यू लेते हैं कॉलेज कैसा है। उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी कॉलेज से रिलेटेड तो नीचे दिए हुए नंबर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो चलो टाइम पास नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। Hello viewers, my name is Mohammad Saeed Shah and I am from Assam. Here at Greater Noida, I am pursuing B Pharma here. तो व्हाई यू चूज दिस कॉलेज? जैसे कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे पता चला ये यहाँ का सबसे पुराना कॉलेज है, तो वो भी एक गुड पॉइंट था कि हाँ, जो कॉलेज पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस पे पढ़ने का एक अलग ही वो होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आया, आके कॉलेज देखा। मेरा एडमिशन थोड़ा सडन हुआ था, मैं असम से आया था तो लास्ट टाइम पे आया था। देन जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं इंक्वायरी कर रहा था कि कौन सी कॉलेज पे जाऊँ। देन मुझे इस कॉलेज से कॉल आया था, देन मैंने विजिट किया तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या कैंपस वगैरह अच्छा लगा था। देन मुझे रूम्स वगैरह, क्लासेस रूम्स दिखाया गया था, COE लैब्स वगैरह दिखाया गया था, तो उससे मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे। एंड अच्छा ये भी है कि ओल्डेस्ट अगर नाम आ जाता है तो इतना भी पता रहता है कि एक्सपीरियंस आपको फैकल्टी मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हाँ, आपके जैसे लिए। कि ये 1999 से है तो मुझे पता लगा हाँ, इस पे एडमिशन लेना सही रहेगा, जैसे कि बहुत एक्सपीरियंस है ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन। अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हो, तो वैसे अभी आपको कॉम्पिटिटर कॉलेज कौन सा लगा? जो आप एडमिशन ले रहे होंगे तो अदर कॉलेज कौन कौन सा देखे थे आप? कॉम्पिटिटर्स कॉलेज जैसे कि बोले बेस्ट तो है ये, लेकिन उसके हिसाब से भी जैसे कि आप कहीं भी जाइए, आप चाहिए NIT जाइए, IIT जाइए, उसके हिसाब से भी कॉलेजेस रहते हैं साथ में। जैसे कि ये नो डाउट ये बेस्ट कॉलेज है, लेकिन इसके साथ भी यहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि गलगोटियास हो गया, GL बजाज हो गया, फिर और ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन ये भी सही है, वो भी सही है। जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं तो कोई यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, कोई वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, तो हाँ ठीक है, लोगों को अपनी अपनी सबकी पॉइंट्स है जो जिस कॉलेज में जिसको अच्छा लगे। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा, अच्छी कॉलेज है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 साल अभी हो ही है, मेरा फर्स्ट ईयर है। अब फर्स्ट ईयर में हो, वैसे अभी तक आपको कैंपस लाइफ कैसा लगा? कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ का? कैंपस लाइफ तो अच्छा है, नो डाउट, मतलब ऑन द एवरेज या फिर बहुत ही अच्छा? ठीक बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे हॉस्टल में ही रहता हूँ। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते तो हो? हॉस्टल में रहता हूँ तो शाम को यहाँ पे हमारा क्रिकेट नेट्स वगैरह है, क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह का एक्टिविटीज हो जाता है, तो वो भी सही है। और उसके बाद आप देखिए तो ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। यहाँ का आते ही एक अच्छा वाला फील आता है कि हाँ, ये सही लग रहा है। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स का क्या है? इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स तो होता रहता है। जैसे कि अभी आप लोगों को शायद पता भी होगा, अभी 25-26 को इनोवेशन हो रहा है। ओके। तो उस इनोवेशन पे there's a lot of activities are happening, like सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स हो रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप AI, जैसे आजकल AI आ रहा है, उस हिसाब से रील मेकिंग, फोटोग्राफी और भी बहुत सारे कुछ एड ऑन हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी के हिसाब से पहले क्या होता था, सिर्फ स्पोर्ट्स हो जाता था, डांस हो जाता था, वो सब तक सीमित था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अभी बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग चीजों पे है। हाँ, तो अभी ऐसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी हो रहा है गेमिंग्स वगैरह का एड ऑन हो रहा है, फिर रील्स वगैरह, फोटोग्राफीज, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है। तो हम लोग ने फैकल्टी को ऐसे बात की, तो भी आप बता दीजिए फैकल्टी कैसी है यहाँ की? फैकल्टी बहुत अच्छी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बहुत हेल्पफुल सर्स मिले, मैम लोग मिले कि हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करो, कभी भी तुमको ज़रूरत है तुम मुझे कॉल करो, मेरे से बात करो, मैसेज कर दो, अगर मैं बिजी हूँ तो तुमको रेस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन तुम ऐसा मत करो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद तुम उसी डाउट पे रह गए हो, ऐसा मत करो। हम है हेल्प करने के लिए, हम एवरी टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तुमको कभी कभी भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो हमसे बात कर सकते हो। कॉलेज में आके भी तुम वो कर सकते हो। अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेना है, कुछ डाउट क्लियर करना है, तो हम भी वो भी क्लियर कर देंगे तुम्हें। तो ऐसा कोई वो नहीं, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, वैसे आप हॉस्टल में हो तो थोड़ा हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल की क्या फीस आपको पड़ा है अप्रॉक्स? वैसे तो अब चेंजेस हो गए होंगे, बट तो भी आपके टाइम पे यार। तो इसका ऐसे एक 3 महीने का पैक होता है। स्टार्टिंग जो होता है वो 27,500 होता है, वो 3 महीने का। तो अगर आप 1 साल का फीस दे रहे हैं देन आपका 90,000 होता है। तो अगर आप एक साथ फीस दे रहे हैं 1 साल का तो आपको तकरीबन 20,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप मंथली दे रहे हो तो 27,500 होता है। तो उस हिसाब से 9,125 समथिंग मंथली होता है, और वो बहुत सही है उस हिसाब से, क्योंकि उस पे आपका हमको कूलर एक मिलता है, 2 बेड मिलता है एक रूम पे, बाकी मेस का खाना अवेलेबल है। और उसके बाद सेफ्टी भी बहुत अच्छा है, वार्डन सर रहते हैं, गार्ड्स 2-3 गार्ड्स भी रहते हैं। और उसके बावजूद वहाँ पे आप
वाटर कूलर्स वगैरह है, खाना भी बहुत अच्छा है, तो उस सब हिसाब से तो सही है। और पैसे भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है, हाँ, ये ठीक ही है। तो उस हिसाब से हॉस्टल भी सही है। जैसे कि मैं अभी 8-9 महीने से हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो बहुत सही है। और लॉन्ड्री भी है, लॉन्ड्री का फैसिलिटीज़ है, वो हफ्ते में 2 बार आके कपड़े का वो करते हैं, तो सब कुछ सही है। एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा। तो अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट कैसा है आपके सीनियर्स वगैरह के यहाँ पे? जैसे कि अभी तक जितना मुझे पता चला है, बी फार्मा में प्लेसमेंट्स जो एवरेज है वो 5 to 6 lakhs है। तो कंपनीज भी विजिट करती रहती है। मेरा तो 8 महीना हुआ है यहाँ पे आया हुआ, लेकिन तब से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे कंपनीज विजिट कर चुके हैं। जैसे कि पता लगता रहता है कि कंपनीज विजिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सीनियर्स लोगों का देखा हूँ जितना कि 5 to 6 lakhs एवरेज होता है, उससे ज़्यादा भी जाता है। और मिनिमम तो आपका 4,50,000 तो मिनिमम है, बाकी ऊपर जाता है। तो Okay. वैसे एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से आपका है? हमारा AKTU से है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और PCI गवर्नमेंट से भी हमारा जो बी फार्मा है वो एफिलिएटेड है। वैसे ओवरऑल सारे ग्रेटर नोएडा जितने भी कॉलेज हैं सब आपके AKTU से ही एफिलिएटेड है, तो उनका जो अभी आपने एग्जाम वगैरह तो दे दिया होगा ना, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हो गया होगा नहीं, आपका। हमारा अभी क्या हो रहा है, बी फार्मा का AKTU का जो एग्जाम है, AKTU का फर्स्ट टाइम का बीटेक का एग्जाम्स हो गया, लेकिन बी फार्मा का थोड़ा लेट हो रहा है। हम लोग के एडमिशन के कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा लेट एग्जाम हो रहा है। तो वो AKTU के हर कॉलेज में बी फार्मा का फर्स्ट टाइम का एग्जाम नहीं हो रहा है अभी, लेकिन अभी इस महीने के लास्ट तक होने वाला है। सेशनल वगैरह तो हो गए होंगे आपके? सेशनल हो गया, 3 सेशनल्स हो गए, लेकिन अभी बस सेमेस्टर एग्जाम्स हो तो रहे हैं। वैसे अगर बात करें तो टफ पेपर बनता है यहाँ का कि नहीं? सेशनल का बात करें तो हाँ, ऐसा पेपर बनता है कि compete करने लायक, जिससे कि हम ऐसा प्रिपेयर हो कि हम AKTU के जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर हो सके, तो पेपर सही रहता है। नहीं, मीन कहने का ये मतलब है जो आप क्लासेज में पढ़ रहे हो, ठीक हाँ है, जो स्टडी चल रहा है उस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है ना, कि ऐसा नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस चला नहीं, जा रहा है? आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारा कोर्स ऐसा है कि जो आएगा आपका कोर्स के अंदर से ही आ सकता है। क्योंकि बी फार्मा जैसे कि सबको पता है, वहाँ पे सारे फार्मेसी एंड और बाकी दवाई वगैरह सब कुछ तो एक ही बुक से जो है वही आता है कोर्स से। बाकी अलग से कुछ आने का वहाँ पे कोई चीज है नहीं वैसे अभी तक। इंटेक की बात करें तो क्या इंटेक आपके बी फार्मा में? जैसे कि सीट्स यहाँ पे हर एक PCI जो अप्रूव कॉलेजेस है वहाँ पे 100 सीट्स ही अवेलेबल होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी कॉलेज में भी 100 सीट्स ही अवेलेबल है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा कोर्सेज के बारे में बात करें, आपको बी फार्मा डिग्री तो मिल रहा है, हाँ जी। अलग से आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? अलग से ऐसा होता है कि हमारा हर साल वो चेंजेस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ हमारा जो पढ़ाई के जो बी फार्मा का है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमको अलग डिग्रीज में मिल रही है साथ में। जैसे कि हमने फर्स्ट सेम में 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स एड ऑन किए थे वहाँ पे, तो उस पे एक हमारा कंप्यूटर का एक डिग्री भी वो हुआ था, तो जिसका हमें कुछ एप्रिसिएशंस वगैरह, डिग्रीज वगैरह का सर्टिफिकेट्स हमको मिला था। तो उसी हिसाब से हर सेमेस्टर पे चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्योंकि कोई एक चीज़ हम अगर 4 साल करेंगे तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, तो उस हिसाब से हमको हर सेमेस्टर पे अलग अलग एक्स्ट्रा कोर्सेज हमको सिखाया जाता है। हमारा कोर्स तो रहता है जो बी फार्मा है, तो उसके साथ साथ भी हमको 2 एक्स्ट्रा कोर्सेज हमको हर सेमेस्टर पे कराया जाता है, जिससे कि जैसे कि हमको इस साल कम्युनिकेशन स्किल्स भी करवाया गया था। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि आपको पता है वो बहुत जरूरी है। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका नॉलेज, ऐसे मान लिया उसका नॉलेज बहुत है लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो वो इंटरव्यू पे अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से हमको फर्स्ट सेम में इसका एक कोर्स करवा दिया गया है, तो बहुत सही है उस हिसाब से। देखो, अगर एक्स्ट्रा कोर्सेज की बात करें तो अभी आपको नहीं उतना पता चलेगा, बट आप जब प्लेसमेंट बैठोगे, जब आप कंपनी वगैरह आएगी तो पूछिए कि ठीक है बी फार्मा डिग्री आपने ले लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या किया आपने? हाँ। तो ये बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे रहते हैं, वो बाहर से कर लेते हैं एक्स्ट्रा कोर्सेज, बट अगर कॉलेज करवा रहे हैं तो बहुत ही, जैसे अगर हम लोग रेशियो लिए जाए, ग्रेटर नोएडा में आपका 50 कॉलेज है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए एक कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक है, उस हिसाब से 50 का हो गया 5000, ठीक है, 5000 हो गया। अब समझ लीजिए
प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अब 5000 में से भाई 5000 का तो प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, तो आपको ही पता है। हाँ जी। तो ये देखें कौन से कॉलेज से, ठीक है, कॉलेज उठाएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हुआ है वो उठाएंगे, उसके बाद आपका निकालेंगे कि उसमें से आप कोड लेंगे, क्योंकि आप अगर ध्यान दिए हो, क्योंकि एक्स्ट्रा कोर्सेज ये भी नहीं कि डिग्री लेके आप बैठ गए हो, उसके बारे में आपको नॉलेज भी रहना चाहिए, ठीक है। ये होता है, एक कोई भी कंपनी आती है विजिट के लिए तो प्लेसमेंट ऐसे, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट लेके आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर रहे हो एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, बट फोकस करिएगा, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि बस नाम के अटेंडेंस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप बोलने चाह रहे हैं जो चीज हम पढ़ रहे हैं या जो कोर्स हम कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस भी करो। तो जैसे कि हमको उस फील्ड में कभी भी कुछ भी फेस करना पड़े तो हम तुरंत उसको फेस कर सके या एग्जीक्यूट कर सके जो हमने सीखा है। क्योंकि एक्स्ट्रा कोर्सेज तो आपकी यही होंगे ना कि इंडस्ट्री में वो रिलेवेंट होंगे, वो चीज काम आएंगे, तभी तो आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज में आ रहे हैं। तो नहीं तो एक्स्ट्रा कोर्सेज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो फिर क्या है यहाँ का? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यहाँ पे जैसे आपका स्पोर्ट्स वगैरह तो होता है, और उसके साथ में COE लैब्स वगैरह होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलम में अभी जैसे फेस्ट वगैरह देख रहे हैं तो फेस्ट वगैरह भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती है, और यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होता रहता है। आप देखेंगे हर मंथ पे 1 से 2 तो सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पे जो कुछ सिर्फ गेस्ट आते हैं, कोई पुराने जो अच्छे लोग हैं जो मतलब एडुकेटेड हैं जिनके, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, सेमिनार्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होता है बच्चों को, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप अभी बैठे हैं तो आप सेमिनार दे रहे हैं, तो आप जब सेमिनार दे रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, अगर मेरे पे कुछ डाउट्स हैं तो बच्चे को वो चांस नहीं मिलता है हर जगह। तो आप अगर सेमिनार दे तो मुझे वो चांस मिल रहा है कि मुझे अपनी इससे ज़्यादा क्या हो सके और अच्छा क्या हो सकता है कि आप अपनी कॉलेज में बैठे हुए हैं, तो अपनी कॉलेज में कोई सिर्फ गेस्ट आ रहा है और आप बैठे हुए हैं, तो आप उनसे कुछ पूछ भी सकते हैं, आपका नॉलेज उससे बढ़ेगा। कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको कुछ सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप अपनी जगह पे ही है, आपके लिए लोग आ रहे हैं, हर महीने 1-2 सिर्फ गेस्ट आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आप इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उससे आपका नॉलेज बहुत शार्प हो रहा है, तो उससे आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प होगा। तो ये मेरा बात है। अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ का? फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, हर एक तरफ से फैसिलिटीज़ अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आप तो एक कैंपस स्टोर वीडियो बनाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे फार्मेसी के बिल्डिंग से एक अलग तरफ है अलग से, और वहाँ पे जैसे कि इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट भी है, तो उसका एक अलग बिल्डिंग है। देन फार्मा का एक अलग बिल्डिंग है, और फार्मा का भी ऐसा है कि फार्मा का जो लैब्स है उनका एक अलग बिल्डिंग है, और जो फार्मा की क्लासेस है वो एक अलग बिल्डिंग है। तो ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जैसे हो गए बीटेक के अलग है, बहुत बड़ा कैंपस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अगर एडमिशन लेने आ रहे हैं तो आप कैंपस विजिट कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है आप अगर बाहर से कॉलेज देख रहे हो तो बाहर से कॉलेज बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन आप जब अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा अंदर बहुत बड़ा है। तो वो चीज मैंने देखा है कि बाहर से लोग बोलते हैं इतना छोटा है ऐसा की, लेकिन आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अंदर तक है, कॉलेज बहुत बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका। अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका कैसे एडमिशन प्रोसेस हुआ था? मेरा तो डायरेक्ट एडमिशन हुआ था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं असम से आया था, उस टाइम पे मैंने असम पे एडमिशन लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा असम पे रहने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे पढ़ाई का ऑप्शन मिल ही रहा है तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो थोड़ा बाहर अगर जाऊँगा तो मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेंगे, नॉलेज ज़्यादा मिलेंगी बाहर जाऊँगा तो उस वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। तो वो छोड़ के मैं बाहर आया था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जब मैं ग्रेटर नोएडा आया था कॉलेजेस वगैरह देखने के लिए, तो उसी दिन मुझे IC कॉलेज से भी एक कॉल आया था कि मुझे बोला आप जब यहाँ आ ही रहे तो आप एक बार कैंपस विजिट करके देखिए। तो मैंने सोचा हाँ जब आ ही रहे तो क्यों विजिट करने में क्या प्रॉब्लम है। देन मैंने आया, विजिट किया कैंपस, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के फैकल्टीज वगैरह से बातें की, तो और यहाँ पे एडमिशन सेल्स पे बातें की। वहाँ पे एडमिशन सेल्स पे भी बहुत अच्छे मैम सर्स वगैरह मिले थे, तो उन लोगों ने मुझे बैठा के पूरा गाइड किया तकरीबन 1 घंटे तक कि तुम्हारा ऐसा ऐसा है, एक्स्ट्रा करिकुलम्स भी होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोर्सेज भी होते हैं। तो उस हिसाब से मैं इम्प्रेस हुआ, हाँ ठीक है ये सही कॉलेज है, तो मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। और प्लस ये भी है लो फीस भी है। हाँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इस एरिया में इसका कॉलेज का फीस सबसे कम है,
और बाकी बहुत कॉलेज से इसका लाइफ बहुत अच्छा है। जैसे कि क्या होता है, हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमको एक कैंपस लाइफ भी चाहिए होता है, स्टूडेंट्स लाइफ तो हाँ, क्योंकि हम एक ही बार पढ़ते हैं तो हम याद रखना चाहते हैं। तो इस कॉलेज के फीस के हिसाब से बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट, या आप अपने जूनियर को रिकमेंड करना चाहोगे ये कॉलेज? हाँ, डेफिनेटली मैं करूँगा। आप लोग आइए, आके आप लोग एडमिशन लीजिए यहाँ पे, फैकल्टी से बात कीजिए। फिर एडमिशन सेल्स पे भी बहुत अच्छे सर MM हैं, तो वो लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। और जैसे कि मैं असम से हूँ, तो आप लोग को पता ही है असम तो यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 2600 किलोमीटर्स के डिस्टेंस है यहाँ से। तो मैं वहाँ से आके जब यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, तो आसपास के लोग तो आ ही सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप लोग दूर से भी देख रहे हैं तो ये वीडियोस बनाई और इसलिए जाता है कि आप लोग दूर के जो लोग हैं वो अच्छे से देख पाए, अवेयर हो जाए कैसा हाँ, है, क्योंकि जो पास के लोग हैं वो तो कैंपस विजिट कर लेंगे, लेकिन जो वीडियो हम इंटरनेट जो है वो दूर के लोगों के लिए है। तो आप लोग देखिए अच्छे से, जैसे कि मैं भी असम से आके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी आइए पढ़िए। आप इंडिया के कोई भी हिस्से से हो तो आप आइए यहाँ पे, एडमिशन लीजिए। आप अगर लग रहा है तो आप कॉलेज भी आप हाँ, विजिट कर लो, क्या विजिट दिक्कत कर है? लीजिए। मतलब ऐसा होता है, आपको जब 4 साल एक कॉलेज में रहना है, तो आई प्रेफर कि आप पहले आके कैंपस विजिट कीजिए, फैकल्टीज वगैरह देखिए। लेकिन वही बात है, आप ऑनलाइन से सब कुछ जज नहीं कर सकते, तो आप आके देखिए, आप देख लो। हाँ, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, वही आप बात। देख सकते हो आप आके कॉलेज वगैरह। ये तो वीडियो हमारा बस एक जरिया है कि हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद जब आप श्योर होंगे, आप आके खुद से देखिए, और जब आप कंफर्म है देन आप एडमिशन लीजिए। बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग एडमिशन लीजिए, आइए यहाँ पे देखिए खुद से। मैं भी मतलब यहाँ का नहीं हूँ, लोकल मैं भी नहीं हूँ, मैं हूँ गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। हाँ। मेरा भी वीडियो बनाने के स्टार्टिंग कब हुआ, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मेरे टाइम पे कोई ऐसा यहाँ का स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा नहीं था जो वीडियो से अवेयर करे कि कौन सा कॉलेज कैसा है, कितने कॉलेजेस है। बट एक दो लोग थे जो कुछ कॉलेजेस वगैरह के वीडियो बना देते। बट जो जैसे IC हो गया, GNIT हो गया हमारा, और GLWS का तो था, गलोटी एक था, बट जो वैसे HIMT वगैरह ये सब कॉलेज के वीडियोज नहीं थे। तो यही रीजन था कि अवेयर हो स्टूडेंट, अगर आपको लेना हो ना लेना हो आपके ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं, मैं जब असम पे था तो मैंने जब पहले एडमिशन लेने की सोचा था, तो मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, वहां से तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मैंने भी तब पहले यही किया था कि YouTube में वीडियोस देखूं। बहुत ही जनरल फीस आज के। मेरा एडमिशन लेने का हुआ था कि दिल्ली में पढ़ूं, तो दिल्ली NCR मिला। तो सोचा हाँ, दिल्ली NCR में सबसे जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क। मैं खुद नहीं जानता था ग्रेटर, मैं तो यूपी का हूँ, यूपी में ही मेरे को खुद नहीं पता ग्रेटर, बट क्या होता है दिल्ली में पढ़ना है मेरे को, ये एक रहता है। तो दिल्ली में पढ़ना है तो दिल्ली NCR हो गया, तो हाँ। और जैसे कि आपको यहाँ का इंटरेस्टिंग बात तो आपको पता लगेगा, आप जब बाहर से है तो पता नहीं लग सकता, लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ के जो सेक्टर्स है, जो जगह है, वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान सिटी है। जैसे कि आपको पता लगे ये नॉलेज पार्क 1 है, ऐसी इसी तरीके से नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, और बाकी जो जगह है वो यहाँ पे बीटा 1, बीटा, जीटा, अल्फा, डेल्टा, उस तरीके से। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपका हर एक जगह अलग है। यहाँ पे एक वाइब मिलेगा कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है, बच्चों की जगह है। कमर्शियल अलग है आपका, मार्केटिंग वगैरह अलग है एरिया में, कॉलेजेस अलग है, हॉस्टल अलग है, फ्लैट्स वगैरह अलग। वही तो ये बहुत यहाँ प्लान पे है, आके मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। तो और जो जिस जगह की नाम आप पढ़ाई के रिलेटेड देख रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट वैसे भी बढ़ जाता है कि हाँ ये जगह अच्छी है पढ़ने के लिए। तो जब आप, जैसे कि मैं अभी असम से, तो मैं बाहर जाके अगर बोलता हूँ किसी को कि हाँ ये जगह ऐसा है, मेरी कॉलेज ऐसा है और इस जगह का नाम ऐसा है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, वाह क्या अच्छा है। मतलब स्टूडेंट बस रहता है, ये नहीं कि फैमिली वगैरह भी, स्टूडेंट में एक अच्छा माहौल मिल जाता है आपको, एनवायरनमेंट मिल जाता है, पढ़ाई का भी, प्लेसमेंट का भी, कंपनी वगैरह भी बहुत, क्योंकि आपका अभी गुड़गांव देखा जा तो आपका बहुत ही अच्छा, अगर टेक के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इंडिया का मेन पॉइंट। तो उस तरीके से यहाँ से ज्यादा तो अच्छी पढ़ने की जगह होगी नहीं। और प्लेसमेंट की कंपनी की बात करें तो सब कुछ एक्सपोजर्स बहुत है यहाँ पे, आपको कुछ भी मतलब कोई चीज की भी कमी महसूस नहीं होगी यहाँ, तो वो बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। रिव्यू कैसा लगा आप बताना, एंड अगर आपको कोई भी इशू हो कॉलेज से रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट कॉलेज सीरीज पर। ओके बाय बाय गाइस।